हाँ जी, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। आई होप आज का दिन अच्छा रहा होगा आपका। वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम सब फुल। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या हुआ। तो ये निफ्टी जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, कल का वीडियो बहुत लंबा बन गया था। निफ्टी का मूव कैसा रहा आपके सामने है। बड़ी रेड कैंडल बना के नीचे गिरा, सपोर्ट लिए हमारे लेवल पे, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे हमारे लेवल के आसपास ही घूमता रहा, फिर ऊपर, फिर हमारे लेवल पे आ गया। तो ये है लेवल के मज़े। अगर आपको लेवल्स सही लगाने आते हैं, आप सही एनालिसिस करके एक दिन पहले अगर ये लेवल्स लगा सकते हैं, तो ट्रेडिंग के टाइम पे जब लाइव मार्केट चल रहा होगा उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे। समझे? तो लेवल्स एक तरह से आपकी लड़ाई जंग के पहले की ट्रेनिंग है, और ये प्रैक्टिस है जो आपको बंद मार्केट में करनी है। तो आपको रियल मार्केट में जब मार्केट चलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मार्केट गिरा है, तो अब हम निफ्टी पे तो ट्रेड करते नहीं है। अब कॉल और पुट देखते हैं। पहले कॉल देखते हैं। कॉल में ट्रेड ऑब्वियसली बात है कि शुरू सुबह तो नहीं बना होगा, लेकिन कैसे पहचानते कि नहीं बना? सुबह सुबह आपको कौन आकर बताएगा कि आज कॉल में ट्रेड नहीं है ना? मैंने हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है उस पर डाल दिया था मैसेज कि आज कॉल में ट्रेड मत करना, सबको मना किया था। तो कैसे पता चलता है कि भाई आज कॉल में एंट्री नहीं लेनी? तो उसके लिए आपके वही लेवल्स जो आप लगाते हैं, रात को मेहनत करते हैं और दिन में दिखती है वो मेहनत। ये येलो लाइन हमारे लेवल थे। प्राइस यहाँ से आया, अगर यहाँ रुक जाता और यहाँ से चलने लगता तो हम ज़रूर इसमें एंट्री बनाने का सोचते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइस आया और आके हमारे लेवल को ब्रेक किया। लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे का लेवल इधर था, ये ग्रीन लाइन, ये जो वाइट लाइन है ये तो चलते मार्केट में बनी है, मतलब बाद में मैंने लगाया है। लेकिन ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये था नीचे का लेवल। जब एक लेवल ब्रेक हो जाए तो आप ये सोच लें कि अब नीचे वाले लेवल पे आना ही है मार्केट को। ठीक है, तो जब तक नीचे आया, आप जब तक नीचे आ रहा है तब तक आप पुट में ट्रेड कर सकते थे, है ना? तो ये वो टाइम था। अब इधर देखिए, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आया हमारे लेवल पे आया, लेकिन यहाँ हिट नहीं किया, थोड़ा रिलैक्स नहीं किया, ब्रेक नहीं लिया इसने, तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल रहा। तो हमने सोचा कि फिर इसको आज हम स्किप करते हैं। यूजुअली इसमें भी एक ट्रेड बना था इधर से, देखिए हमारे लेवल के बिल्कुल पास से, ये देखिए इधर से बिल्कुल एक इसने अच्छा ट्रेड दिया है, कम से कम 20 पॉइंट का। लेकिन फिर ये एक इंट्राडे का लेवल बन गया था, इधर आया, फिर दोबारा यहाँ से दिया, फिर इंट्राडे के लेवल पे आया। आप देख रहे हैं लेवल कितने अच्छे काम करते हैं। तो ये कॉल में एक ये रीज़न था ट्रेड नहीं लेने का। दूसरा, ये इंट्राडे का भी जो लेवल बना था इस पे भी हमने नहीं लिया ट्रेड। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये इंट्राडे का ट्रेड था। मैंने ट्रेड बना था लेकिन मैंने नहीं लिया सेफ्टी की वजह से। ये मैंने लिखा भी है क्यों नहीं लिया। एक तो डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा था, डेटा अगेंस्ट था, मतलब डेटा बहुत ज़्यादा बियरिश था, और ये बुलिश ट्रेड थी, तो उल्टी ट्रेन में बैठ के फ़ायदा नहीं था। दूसरा, नो ओल्ड लेवल्स, पुराने कोई लेवल नहीं थे, ये एक नया अच्छा लेवल बना था। पुराने लेवल होता है यहाँ पे तो पक्का ट्रेड लेते, लेकिन ये नया लेवल बना था और नए लेवल पे ज़्यादा भरोसा करना मुश्किल था। तीसरा, बेस पे नहीं था प्राइस। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है ना, ये जो यहाँ से आया, अगर ये यहाँ आ जाता ना प्राइस, और यहाँ से कुछ ऐसे कुछ भी एक्शन करके ऊपर जाता ना, डेटा अगेंस्ट भी होता, तो हम ट्रेड ले लेते, क्योंकि बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। लेकिन प्राइस बेस पे भी नहीं आया। बेस कैसे निकालते हैं, बेस कैसे बनाते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो ये बेस है। बेस पे अगर आ जाता नीचे ऐसे गिरते हुए तो हम ज़रूर कॉल के बारे में सोचते, वो भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आज हमने कॉल में ट्रेड नहीं किया, और अच्छा ही हुआ नहीं किया, हमारा डिसीजन सही भी हुआ। अब पुट में देखते हैं, पुट में क्या हुआ। पुट में ट्रेड क्यों लेना था वो तो अभी अगर हम निफ्टी देखें तो पता चल रहा है ना कि आज सुबह पुट में ट्रेड बनता था। लेकिन पुट का प्रीमियम देख के अगर आपको सुबह कैसे पता चलेगा कि पुट में ट्रेड बन रहा है? अभी देख, मार्केट बंद होने के बाद तो आप बोलोगे बहुत आसान है, बहुत आसानी से बता रहे हो, लेकिन सुबह कैसे और कौन बताएगा? जब 9:15-20 पे आप सिस्टम के आगे अकेले बैठे रहोगे तब आपको कौन बताएगा
कि पुट में ट्रेड बन रही है, तो वो बताएंगे आपके एनालिसिस, मैं नहीं बताऊंगा। ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये बेस है, ये 4 कैंडल्स देख रहे हो, कल के प्राइस की क्लोजिंग है। ये डॉटेड लाइन देख रहे हो एक रेड लाइन के नीचे, ये डॉटेड लाइन कल की प्राइस की क्लोजिंग बता रहा है। अब ये देख रहे हो, ये जो विक है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, और नीचे की तरफ विक बनी है, बेस से प्रीवियस डे के प्राइस से ऊपर की तरफ जा रही है। क्या बताती है ये बताती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। पुट में एक स्ट्रॉन्ग पुट की बुलिश कैंडल है ये, है ना। तो ये है, तो पहले लेवल क्या था, पहला लेवल तो यही था हमारे पास में, पहला टारगेट हमारा कि 55 से 87, कितना हो गया 32 रुपये हो गए। सोचिए 32 रुपये से एक कैंडल ने आपको दे दी। नहीं पकड़ पाए, मैं खुद भी नहीं पकड़ पाया, क्योंकि सुबह सुबह मैं शुरू के 5-10 मिनट ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूँ थोड़ा मार्केट सेटल डाउन हो जाए उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। तो हमने भी नहीं पकड़े, बट ट्रेड थी वह बहुत लॉजिकल ट्रेड थी, पकड़ा जा सकता था, बट हमारे कुछ खुद के नियम हैं जिनको हम तोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड किया हमने, जिसमें 20-25 पॉइंट पकड़ने की कोशिश भी की और पकड़े भी कुछ, है ना यहाँ पे। इसके बाद में ये हमारा लास्ट टारगेट था इधर, ये अब इस टारगेट पे आने के बाद में प्राइस का एक्शन देखिए। ये टारगेट्स तो हमने पहले से लगाए थे, अब मार्केट उन पे कैसे रिएक्ट करता है वो बताता है कि आपके टारगेट कितने अच्छे हैं। ये देखिए क्या हुआ, टारगेट को टच करते ही विक, करेक्ट। और देखिए ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बता रहे हैं कि आपके टारगेट अच्छे हैं। चलिए, तो जब ऐसी विक बने तो आपको समझ लेना है कि आपको अब एग्ज़िट कर देना है। अब ये देखिए, एक ऊपर कैंडल आई और एक बड़ी सी विक बना के नीचे चली। नीचे कैंडल ग्रीन ज़रूर है। अब ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल, पर क्या ये बुलिश कैंडल है? बिल्कुल नहीं है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये एक तरह से बेयरिश कैंडल है। ठीक है, कैंडल्स के नाम वगैरह मुझे याद नहीं रहते हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। उन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये एक लेवल था, तो ये इतनी बड़ी वीक बनने का क्या मतलब था कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो गई? ये क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता था। अगर यह सेलर्स की एंट्री हुई है तो ऑब्वियसली इसके 10-15 पॉइंट ऊपर सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, राइट, इधर स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो इसको ब्रेक करना होगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाना होगा, इसको ब्रेक करना होगा, इस लाइन को। पर क्या ऐसा हुआ? अटेम्प्ट तो हुआ, ये देखिए, लेकिन यहाँ से दोबारा वीक बना के नीचे। तो इस दिस सेलर्स एंट्री इसका आंसर था, यस, ये सेलर्स की एंट्री थी। नीचे आया मार्केट को नीचे लाए, 30 पॉइंट नीचे लाए, फिर दोबारा यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री की, और इस बार सेलर्स की एंट्री देखिए कितनी ख़तरनाक थी। इसीलिए बोलते हैं सेलर्स से बच के रहिए, सेलर्स से दूर रहिए। देखिए पूरी पिक्चर अब आपको इस स्क्रीन में दिख रही होगी। यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई, 30 रुपये तक का प्रीमियम खाया, फिर बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन सेलर्स ने फिर सेम पॉइंट से गिराया, और इस बार जो गिराया तो ऐसा गिराया 134 रुपये से 74 पे ले आए। और ये वो पॉइंट था जहाँ हम एंट्री का वेट कर रहे थे। आज पूरे दिन अगर मैंने कुछ किया सुबह के बाद तो बस प्राइस का इस येलो लाइन पे आने का इंतज़ार। आया, अरे कहाँ चले गए भाई, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और तुम भाग रहे हो। तो यहाँ पर प्राइस आया, ये देखिए विक। अब इसको आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, इतना इंतज़ार किया है तो इसको थोड़ा देखना भी ज़रूरी है। ये 4 कैंडल देखिए हमारे लेवल्स पे आने के बाद, ये वो कैंडल है जिसमें हमारी एंट्री बनी। दूसरी कैंडल भी हमको कॉन्फिडेंस दे रही थी, तीसरी ने डराया, चौथी ने फिर कॉन्फिडेंस दिया, इसने भी कॉन्फिडेंस दिया। स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर था नीचे 15 पॉइंट का, इसने हमारे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाई, क्योंकि हमारे लेवल्स सही थे। हमें पता था हमारे, अगर आपके लेवल सही है ना, आपका एनालिसिस सही है, तो मार्केट डराएगा ज़रूर आपको, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इतने आसानी से खाएगा नहीं। लेकिन डेटा 1:2 हो गया था, डेटा मतलब
बुल्स भी दम लगा रहे थे, मार्केट ऊपर जा रहा था तो ज़्यादा बड़ा टारगेट तो नहीं मिले। यहाँ से एंट्री की, यहाँ पर गए, यहाँ पे हमने बुक किया जितना प्रॉफिट हो सकता था, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक एंट्री की, फिर दोबारा बुक किया। तो हमने 2 बार इधर प्ले किया मार्केट को, और जो टारगेट एक बार में मिलना था वो हमने 2 बार ले लिया। तो ये एडवांटेज होता है आपकी लेवल्स का। आपको अपने लेवल्स पे विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मार्केट कोई गारंटी नहीं है इधर की मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। किया ना, ये देखिए नीचे ब्रेक तो किया, तो आपको क्या बचाएगा मार्केट में? आप क्या डिसाइड कर सकते हो? इस पूरे स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, उसके अलावा आप ना मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, ना कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, वो है स्टॉप लॉस। आपका एक फिक्स और सही जगह स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। मैं सुबह से प्लान करके बैठा था यहाँ आएगा तो मेरी एंट्री होगी, मैंने कॉन्फिडेंटली एंट्री की और मैंने 15 पॉइंट नीचे, यूजुअली मैं 15 पे 16 पॉइंट लगाता हूँ, 15 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वो बंद हुआ तब तक तो हम एग्ज़िट कर चुके थे, 2 बार प्रॉफिट ही ले चुके थे। और ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल नहीं बता दिया था, लेकिन यहाँ पे दोबारा नीचे आया और फिर दोबारा ये देखिए हमारा टारगेट भी दिया। हमने 103 का टारगेट लगाया था, लेकिन टारगेट हमें 102.3 का मिला। मतलब सिर्फ 30 पैसे से हमें हमारा टारगेट हिट नहीं मिला, लेकिन हमने मैन्युअली एग्ज़िट कर दिया था क्योंकि समझ आ गया था। ठीक है, तो वैसे आपको चलते मार्केट में प्ले करना पड़ता है और इसकी तैयारी आपको जब मार्केट बंद हो जाता है तब करनी पड़ती है। आप सीधे आओगे अपने पैसे लेके और चलते मार्केट में कूद पड़ोगे तो बहुत चांसेस है कि मार्केट जो भी आप लाए हो सब अपनी जेब में डाल के ले जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो वीडियोस देखते रहिए, आपको धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा समझाता रहूँ और आपको समझ आए। कोई सवाल है तो प्लीज़ शर्माइएगा नहीं, पूछ सकते हैं। कोई बेसिक से बेसिक छोटे से छोटा सवाल, अगर आपको ये भी नहीं पता है चार्ट कैसे लगाते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, आप वो भी पूछ सकते हो, हम सब बताएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए कमेंट में, और कमेंट करेगा, कमेंट करते हैं तो समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। मेरे को फीडबैक मिलता है, मेरे को समझ आता है कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और आई होप ओके, यही है बोलने के लिए, कुछ ज़्यादा है नहीं। बस एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं आरए नहीं हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने रजिस्टर्ड आरए के पास जाएं और उनसे सलाह लें। मेरी सलाह पे विश्वास ना करें। ये मेरे जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरे पिछले 4-5 सालों में की गई ऑब्जर्वेशंस, लर्निंग्स के ऊपर है, आधारित है। तो इसके ऊपर विश्वास करके आप ट्रेड ना करें, ओके, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है। 100 में से 90 या फिर आई थिंक 98 या 96 ट्रेडर्स लॉस में ही रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। हो सके तो अगर आपके जानकारी में कोई है जो ट्रेड करता है या सीखने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बाद। थैंक यू, बाय।